नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के एक बहुत बड़े ऐलान के। उनके द्वारा बिहार में जो छुट्टी कटौती की गई है उसके विषय में जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ जो छुट्टी कटौती पर क्या कह रहे हैं और दीपावली से छठ तक की छुट्टी पर वो क्या कह रहे हैं वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को शिक्षा मंत्री का सबसे पहले बयान सुनाते हैं, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर छुट्टियों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें दीपावली और छठ की छुट्टी भी सम्मिलित है। क्या शिक्षकों को 10 दिन का छुट्टी मिलेगा, 31 तारीख से 9 नवंबर तक जो है लगातार छुट्टी रहेगी नहीं रहेगी, सारा कुछ वो बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे चल के। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जितिया पर्व था और भी पर्व थे तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधान अध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन पॉलिसी का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जाकर के क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सकें। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को सुना। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर जो छुट्टी बढ़ोतरी है उस पर उनके द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में, यानी कि 1 से 2 रोज में आप लोग के छुट्टी बढ़ोतरी है। तो उनका जो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनकी जो टीम है और शिक्षा विभाग की जो टीम है वो उस पर निर्णय लेगी और शिक्षकों की समस्याओं को दूर करेगी, जिसमें शिक्षकों का जो सबसे बड़ी समस्या अभी है वो है दीपावली से छठ तक की लगातार छुट्टी की, और 31 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक की छुट्टी शिक्षकों का मांग है। और शिक्षक इसके लिए अगर बात करेगा तो पूरी तरीके से लालायित है, क्योंकि ये जो छठ महापर्व है उसमें खरना और साथ ही साथ नहाय खाए के दिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई है, जो कि इस पर्व का जो है एक प्रमुख भाग है, परंतु फिर भी जो है यह छुट्टी उनको प्रदान नहीं की गई है। तो अब जो है शिक्षा मंत्री के इस बयान से कुछ चीज़ें स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 से 2 रोज में आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल करके आएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के एक बहुत बड़े ऐलान के। उनके द्वारा बिहार में जो छुट्टी कटौती की गई है उसके विषय में जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ जो छुट्टी कटौती पर क्या कह रहे हैं और दीपावली से छठ तक की छुट्टी
पर वो क्या कर रहे हैं वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को शिक्षा मंत्री का सबसे पहले बयान सुनाते हैं, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर छुट्टियों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें दीपावली और छठ की छुट्टी भी सम्मिलित है। क्या शिक्षकों को 10 दिन का छुट्टी मिलेगा, 31 तारीख से 9 नवंबर तक जो है लगातार छुट्टी रहेगी नहीं रहेगी, सारा कुछ वो बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे चल के। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। में जो सरकारी छुट्टियां हैं उसी के अनुसार शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर चीज़ को और उदार करें। कुछ छुट्टियां अभी हाल में भी हम लोगों ने बढ़ाई थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है, उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी ज्योतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधान अध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं, ताकि वहाँ पर छोटी मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन स्थानांतरण का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जाकर के क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सके। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को सुना। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर जो छुट्टी बढ़ोतरी है उस पर उनके द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और उनके द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय में, यानी कि 1 से 2 रोज़ में आप लोग के छुट्टी बढ़ोतरी है। तो उनका जो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो उनकी जो टीम है और शिक्षा विभाग की जो टीम है वो उस पर निर्णय लेगी और शिक्षकों की समस्याओं को दूर करेगी, जिसमें शिक्षकों का जो सबसे बड़ी समस्या अभी है वो है दीपावली से छठ तक की लगातार छुट्टी की, और 31 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक की छुट्टी शिक्षकों का मांग है। और शिक्षक इसके लिए अगर बात करेगा तो पूरी तरीके से लालायित है, क्योंकि ये जो छठ महापर्व है उसमें खरना और साथ ही साथ नहाए खाए के दिन शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई है, जो कि इस पर्व का जो है एक प्रमुख भाग है, परंतु फिर भी जो है यह छुट्टी उनको प्रदान नहीं की गई है। तो अब जो है शिक्षा मंत्री के इस बयान से कुछ चीज़ें स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 से 2 रोज़ में आप लोगों के लिए खुशखबरी निकल करके आएगा।